अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी पहली सुबह है गोवा में अपनी अम्मी के घर पे। तो मैं यहाँ पे अपनी सिस्टर के बालकनी में हूँ इस वक्त, और यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। और आज का मौसम भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। तो बस मैं अपनी गोवा की पहली सुबह अपनी सिस्टर के बालकनी में एंजॉय कर रही हूँ, और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और धूप भी निकली हुई थी। गोवा के मौसम का तो कुछ पता ही नहीं रहता है, कब बारिश हो जाती है कब धूप। खैर, अब चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। तो बस मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ और अब अपना बारिश के मौसम में नाश्ता एंजॉय करने जा रही हूँ। ये ओट्स ब्रेड है जो कि बहुत हेल्दी है। मुझे मॉर्निंग में बहुत हैवी कुछ मैं नहीं खा पाती हूँ, एकदम उठते ही मुझसे कुछ ज़्यादा नहीं खाया जाता है, तो मैं बस ऐसे ही नॉर्मल बस टोस्ट वगैरह ही ले लेती हूँ। तो ये ब्रेड मुझे बहुत टेस्टी लगी, बहुत पसंद आई। सो मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ अपनी एंजल के साथ अपना बारिश में पहली सुबह का पहला नाश्ता अपनी मम्मी के घर पे। और ये मेरी सैबी आ गई माशाल्लाह, सुबह ही सुबह मुस्कुराती हुई से माशाल्लाह। और ये मेरी अम्मी है, और ये मेरी अम्मी का मॉर्निंग रूटीन कह सकते हैं। वो रोज़ डेली सुबह बालकनी में आके सारे बर्ड्स को खाना देती हैं, और एक नहीं 2-3 टाइम माशाल्लाह। क्योंकि अगर नहीं देती हैं, किसी वजह से अगर भूल जाती हैं, तो ये शोर मचा मचा के याद दिला देते हैं। और ये हमारी विंडो के बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे मेरी सैब्रीना का और मेरी कैट एंजल का फेवरेट प्लेस बन चुका है ये विंडो, क्योंकि यहाँ से बाहर का सब कुछ ईज़िली दिखता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि विंडो ना खोलूँ, डोर ना खोलूँ, क्योंकि सेफ्टी के पर्पज़ से। तो मेरी सैब्रीना भी यहाँ पे बहुत एंजॉय करती हैं, यहीं से खड़े होके सब बाहर का देखती हैं। और माशाल्लाह इतने सारे सब एक साथ आ जाते हैं कबूतर, और इतना खूबसूरत लगता है। और ये तो कुछ नहीं है, पूरा बालकनी भर जाती है, फुल हो जाता है, इतना अच्छा लगता है माशाल्लाह। ये सब चीज़ें देखना नेचुरल बहुत खूबसूरत लगता है। तो हमारी सैब्रीना बस एंजॉय कर रही हैं। और ये एंजल जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि इनकी भी ये फेवरेट प्लेस है, तो ये भी यहाँ से बस बाहर के सब नज़ारे ले रही हैं, मज़े कर रही हैं माशाल्लाह। और इनको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं लखनऊ में जब अपने घर पे होती हूँ तो इनको बाहर नहीं जाने देती हूँ, इनकी सेफ्टी के लिए मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो बैठ के बाहर से देख लेती हैं, तो कुछ खास जाने की ज़रूरत नहीं। और हम बंद ही रखते हैं कि रिस्की रहता है ना बालकनी थोड़ा बाहर, इसलिए। Another shot of whiskey, another late night. I stumble home to my angel in bed with blackjack, poker and तो moonlit गाइस, अब मैं आई days. हूँ क्लिनिक। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और बहुत लंबी हो गई थी, और इतना चलना पड़ा था, इतना हेक्टिक हो गया था। तो बस मेरे पैर में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, तो बहुत ज़्यादा पेन था। तो मैं बस वही दिखाने के लिए क्लिनिक पे आई हूँ, और अब मैं बस जल्दी जल्दी मेडिसिन ले रही हूँ, क्योंकि सैब्रीना बाहर हमारा गाड़ी में वेट कर रही हैं और शिद्दत से इंतज़ार कर रही हैं कि हम लोग बस जल्दी से आए। वो यहाँ पे काफ़ी इस टाइम पे गर्मी दिन में स्टार्ट हो गई है, तो वो बहुत परेशान हो रहे थे। तो बस हम जल्दी जल्दी इसी मेडिसिन लिया और हम वापस चलने के लिए रेडी हैं। और सैबी इतनी इंतज़ार में बस विंडो पे खड़े इंतज़ार कर रही थी हम लोगों का। और बस अब हम घर जा रहे हैं, और घर आते ही भाभी और मंतिशा मेरी सिस्टर दोनों बस काम में लग गए थे, और खाना वाना जल्दी से लगाने लग गए। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी जब मैं घर आई हूँ, तो बस मैं जल्दी से अपना लंच करना स्टार्ट किया मैंने। लंच में था अरहर की दाल, आलू बीन्स की सब्ज़ी, अचार। बहुत सिंपल और बहुत यमी था। सच में माँ के घर का खाना सबसे डिफरेंट होता है, सबसे अलग। शायद वो टेस्ट आपको और कहीं नहीं मिलता। और ये मेरी एंजल इतनी कम जगह है फिर भी लटक लटक के सो रही हैं, और इनको ये जगह बहुत पसंद आई है, बहुत। और अब दिन के बज रहे हैं 3,
और दोपहर में ये आंटी वैसे तो मॉर्निंग में आती हैं आमतौर से, लेकिन अब आज ये दोपहर में आई है। और ये आंटी बहुत स्वीट हैं और ये सब्ज़ियाँ लेके आती हैं हमारे अपार्टमेंट में एक दिन छोड़ के, और ये बहुत अच्छी फ्रेश सब्ज़ियाँ लेकर आती हैं। तो बस अब हम लोग अपना गॉसिप के साथ साथ सारे साग बना रहे थे और सैब्रीना साग को फैला रही थी, और हम बस खूब इतने दिन की जो भी बातें थी हम वो एक साथ कर रहे थे। और आप देख सकते हैं सैब्रीना को कि वो कैसे मेथी को फैला रही हैं, और ये कच्ची मेथी खाती भी हैं, इनको बहुत पसंद है कच्ची चीज़ें खाना। रॉ जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं बहुत पसंद करती हैं, बहुत शौक़ से खाती हैं। और देख सकते हैं कि इन्होंने खूब अच्छे से फैलाया। और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा इवनिंग वॉक पे, और इतने दिन से मतलब मैं वेट कर रही थी कि मैं कब गोवा आऊँ, कब अपने घर आऊँ और मैं यहाँ के पानी के बताशे खाऊँ। मुझे बताशे बहुत पसंद है। तो पैर में चोट लगने के बावजूद मैं बाहर निकल गई, क्योंकि मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था, तो क्यों ना उसका लुत्फ़ उठाया जाए, सोचा हमने, और हम बाहर निकल गए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, एकदम काले बादल छाए हुए थे, बहुत अच्छा था। और ग्रीनरी तो गोवा की बहुत ज़बरदस्त है ही। आप आइए और देखिए गोवा को, बहुत खूबसूरत है, बहुत पीस है, बहुत सुकून है। तो बस अब हम पहुंच गए हैं पानी के बताशे के स्टॉल पे, और हमने अपना एंजॉय किया स्ट्रीट फूड। और ये हमने दही पूरी बनवाया था। मैं बताशे नहीं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते तो मैं नहीं खा पाती बहुत आराम से, तो मैंने ये बनवाया अपने लिए, क्योंकि काफ़ी बड़े थे इनके, तो मैंने अपने लिए दही पूरी बनवाई थी। और बस अब हम एंजॉय कर रहे हैं अपना दही पूरी, और मौसम का भी लुत्फ़ ले रहे हैं। इस वक्त शाम हो चुकी है, मगरिब ओवर हो गई, मगरिब का टाइम ख़त्म हो गया था, अंधेरा शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये सब कुछ। और हम बस किनारे बैठ के बातें कर कर के सेव पूरी एंजॉय कर रहे हैं, दही पूरी सॉरी, और बहुत टेस्टी थी। अगर आपको जानना है कि ये कहाँ पे है और तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बहुत टेस्टी थी और बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। और बस अब टाइम हो गया है वापस घर जाने का, तो बस अब मैं अपने घर को लौट रही हूँ अपने अपार्टमेंट के लिए। और इतना खूबसूरत सजा रखा है गोवा को। अभी दिवाली अभी रिसेंट में गई है, तो इसलिए सजा हुआ था सब अच्छे से, लाइटिंग वगैरह सब हो रखी है। और अब दिसंबर में न्यू ईयर और क्रिसमस, तो गोवा तो देखने वाला होता है। मैं अगर यहाँ रुकी तब तक तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी गोवा। और बस अब हम अपना घर को जा रहे हैं, और बस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस तरह का देखना चाहते हैं, मैं आपके लिए और क्या बनाऊँ। और बस दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।